ये ढंग से खोल दो तो खुला खुला बैठता है। चल चालू कर ली। हाँ चलो एक कहानी और पढ़ते हैं अपन, मधुमक्खी और कबूतर की। किसकी? मधुमक्खी और कबूतर। परू किसकी कहानी पढ़ रहे हैं अपन? मधुमक्खी कबूतर। हाँ, मधुमक्खी और कबूतर की कहानी किस किसने सुनी है? ए चुट्टू को बैठ। आपने सुनी है? चलो बताओ क्या है इसमें। नहीं सुनी है आपने, है ना? तो और मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखो, उसको बाद में देखना, ठीक है? एक मधुमक्खी एक बार उड़ती हुई तालाब के ऊपर से जा रही थी। कौन उड़ रही थी? मधुमक्खी। किसके ऊपर से जा रही थी? तालाब के ऊपर। जैसे ऐसे तालाब था ना, उसके ऊपर से ऐसे उड़ के जा रही थी वो, है ना? अचानक वह तालाब के पानी में गिर गई। कहाँ गिर गई? तालाब के पानी में। हाँ, उसके पंख गीले हो गए। किसके पंख गीले हुए? मधुमक्खी के। अब वह उड़ नहीं सकती थी। कौन नहीं उड़ सकती थी? मधुमक्खी। उसकी मृत्यु निश्चित थी, यानी उसके पंख गीले हो गए थे ना, तो वो डूबने वाली हो रही थी। तो जो पानी में डूबता है तो वो मरता ही है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मरने वाली है ना? तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। तालाब के पास क्या था? कबूतर। पेड़ था। क्या था? पेड़ था। पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? कबूतर। कौन बैठा था बेटा? पूनम। कौन बैठा था? कहाँ पे बैठा था? पेड़ पे। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा। किसने देखा था वो डूबते हुए? कबूतर ने। कबूतर ने पेड़ से पत्ता तोड़ा, है ना? उसे अपनी चोंच में उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। तो उस कबूतर ने क्या सोचा कि मधुमक्खी मर जाएगी। अरे बेटा इधर देखो, उस कबूतर ने क्या सोचा, मधुमक्खी मर जाएगी, तो उसने पेड़ पे से एक पत्ता तोड़ के तालाब में गिरा दिया। जैसे ही वो तालाब में पत्ता गिरा ना, तो मधुमक्खी उस पत्ते के ऊपर आ गई और थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया और उड़ गई। किसने दिया कबूतर को धन्यवाद? मधुमक्खी ने, क्योंकि उसने पेड़ से पत्ता गिराया था ना, इससे उसकी जान बच गई थी। अब कुछ दिन के बाद कबूतर पर संकट आया। किस पर आया? कबूतर पर। वह पेड़ की डाली पर आंख मूंद कर सो रहा था। तभी एक लड़के ने अपनी गुलेली से उस पर निशान साधा। कबूतर इस खतरे से अनजान था। कबूतर को तो पता ही नहीं था कि एक लड़का उसका शिकार कर रहा है, मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाना साधते हुए देख लिया। किसने देख लिया था? मधुमक्खी ने। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची। उसने लड़के के हाथ में डंक मार लिया, है ना? जैसे वो कबूतर का शिकार कर रहा था ना उस गुलेली से, वैसे उसने उसके हाथ में डंक मार लिया। किसने? मधुमक्खी ने। लड़के के हाथ से गुलेली गिर गई और दर्द के मारे वह जोर जोर से चीखने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग उठा। जैसे ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लग गया ना, तो वो कबूतर उठ गया। कबूतर की क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। क्या आ रही थी? नींद आ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो लड़का उसका शिकार कर रहा है, और वो मधुमक्खी ने ना उसको देख लिया था, और जैसे वो शिकार करने लगा ना, वैसे उसके हाथ में डंक मार दिया। अब जैसे डंक मारा ना, तो उसके दांत वात को जोर जोर से चिल्लाने लग गया लड़का। अब जैसे वो जोर से चिल्लाया ना, तो उस कबूतर की नींद खुल गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद दिया और मजे से उड़ गया। किसने धन्यवाद दिया? कबूतर ने। इसलिए एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? अपन को सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, है ना? करनी चाहिए ना?